नमस्कार साथियों। आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर देश भर में जबरदस्त हलचल मची हुई है, क्योंकि संसद भवन से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी बड़ी घोषणा रख दी है जिसने करोड़ों परिवारों में नई उम्मीद जगा दी है। सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नए पात्रों की विस्तृत सूची तैयार कर दी गई है और नए साल के आगमन से पहले ही बेघर, गरीब और कमजोर परिवारों की सहायता के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जो आने वाले दिनों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस पूरी जानकारी को बिना छोड़े सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपको आवास योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात समझाने वाले हैं। कौन लोग इस योजना में शामिल होंगे, किस तरह आवेदन किया जाएगा, अगर आवेदन पहले से किया है तो अपनी नई सूची कैसे जांचनी है, किस राज्य के निवासियों को सबसे पहले भुगतान मिलेगा, किन जिलों को प्राथमिकता दी गई है, बैंक से जुड़े कौन कौन से अपडेट आवश्यक हैं, कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं और आवास योजना की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त किस प्रक्रिया के तहत जारी होती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर है क्या। ये वही योजना है जिसे केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को शुरू किया था, ताकि देश के हर उस परिवार को अपना खुद का पक्का घर मिल सके जो आज भी कच्चे मकानों, झुग्गी झोपड़ी या कमजोर ढांचे वाले घरों में जीवन बिताने को मजबूर हैं और जिनके पास आर्थिक सामर्थ्य नहीं कि वे खुद एक सुरक्षित घर बना सकें। इस योजना का मूल उद्देश्य था कि कोई भी भारतीय नागरिक बिना छत के ना रहे और हर परिवार को स्थायी आवास का अधिकार मिले। अब पात्रता की बात करें तो आवास योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी आय कम है, जिनके नाम पर कोई पक्का घर नहीं है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और जिनके परिवार में पति पत्नी दोनों मौजूद हैं, क्योंकि ये योजना विवाहित परिवारों के लिए बनाई गई है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी है या उसकी आय टैक्स योग्य श्रेणी में आती है तो वो स्वतः ही इस योजना से बाहर हो जाता है। अब आते हैं दस्तावेजों की सूची पर। आपके पास हाल में खिंचवाई गई फोटो होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए, आपका पूरा पता और बैंक पासबुक उपलब्ध होनी चाहिए, आधार कार्ड संख्या अनिवार्य है, आय प्रमाण पत्र से आपकी आर्थिक स्थिति साबित होती है और पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक होना जरूरी है। ये सारे दस्तावेज आवेदन के समय मांगे जाते हैं, चाहे आप सीएससी केंद्र पर आवेदन कर रहे हों या ऑनलाइन भर रहे हों। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां सबसे पहले लाभ पहुंचाया जाएगा। तो सरकार की फाइनल लिस्ट के अनुसार राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पहली सूची तैयार हो चुकी है और साल 2026 की शुरुआत में इन राज्यों के लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त भेज दी जाएगी। वहीं सबसे अधिक संख्या में जिन राज्यों को लाभ मिलने वाला है उनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पक्के घरों की कमी सबसे अधिक पाई गई है। इसके बाद आता है लिस्ट चेक करने का मुद्दा। लाखों लोग आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि उनका नाम नई सूची में आया है या नहीं, जबकि सरकार हर जिला, हर पंचायत और हर गांव की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर देती है। इसलिए आपको अपनी आधार संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना नाम फाइनल लिस्ट में अवश्य देखना चाहिए। अब बैंकिंग प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लाभार्थी शिकायत करते हैं कि किस्त उनके खाते में नहीं पहुंची, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनके बैंक में ई-केवाईसी अधूरी होती है, डीबीटी सक्रिय नहीं होता, एनपीसीआई मैपिंग नहीं होती और आधार लिंक भी पूरा नहीं होता, जिसके चलते भुगतान वापस लौट जाता है। इसलिए आपको तुरंत अपने बैंक जाकर ये चारों काम पूरा करवा लेना चाहिए, ताकि रकम बिना किसी देरी के आपके खाते में पहुंच सके। अब बात करते हैं किस्तों की। सरकार घर निर्माण की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटती है। पहली किस्त नींव डालने के समय दी जाती है, दूसरी किस्त दीवारें खड़ी करने पर और तीसरी किस्त छत डालने तथा अंतिम कार्यों के लिए भेजी जाती है। और इस बार सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भुगतान प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक तेज और पारदर्शी होगी, ताकि अधिक से अधिक परिवारों के सपनों का घर समय पर बन सके। अब निर्माण संबंधी नियमों पर ध्यान दें। घर का आकार सरकार के मापदंडों के अनुसार होना चाहिए, जमीन आपके नाम या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर होनी चाहिए और निर्माणाधीन घर को किसी भी तरह से बेचने या तीसरे पक्ष को देने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि ये घर केवल आपके परिवार के रहने के लिए होता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या जिनके पास जमीन नहीं है वे भी आवेदन कर सकते हैं? तो सरकार का कहना है कि ऐसे परिवारों के लिए अलग से प्रावधान किए जा रहे हैं, जहां पहले उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और उसके बाद उन्हें आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अब आवेदन प्रक्रिया। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप नजदीकी सीएससी केंद्र में जाकर या आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म पूरी तरह निःशुल्क है, किसी को रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित करती है। अब बात करते हैं कि लिस्ट जारी कब होती है। तो सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों की लिस्ट जारी करती है। पहले वे राज्य जिनमें गरीब परिवारों की संख्या ज्यादा है और बाद में धीरे धीरे पूरे देश की सूचियां जारी होती रहती हैं।
प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया है कि इस बार निगरानी प्रणाली को और मजबूत किया गया है, जिसमें घर निर्माण की हर तस्वीर, स्थान और समय पोर्टल पर अपलोड होता रहेगा ताकि किसी भी अनियमितता को तुरंत पकड़ा जा सके। अब सबसे अहम बात, अगर किसी व्यक्ति को पहले किसी दूसरी आवास योजना का लाभ मिल चुका है तो उसे इस योजना